वो तो खत्म हो गई। इसीलिए मैं सोच रहा था कि चालू हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, हमने यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ पर हमारा जो एंगल है थीटा लिया है, थीटा के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। फिर हमने क्या कहा है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों हमें मालूम होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें कोई भी दो साइड पता है तो हम थर्ड साइड को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें कोई भी दो साइड पता है तो, और दो साइड पता है तो थर्ड पता कर लेंगे कहां से? पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? अब हमने ये हाइपोटेन्यूज और बेस पता हो गया और हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ हमने सारी वैल्यू भी लिख दी है। तो यहाँ पर ये रहा 5 तो 5 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ रहा 4 तो 4 का स्क्वायर कर दिया प्लस p स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का 16, p का p स्क्वायर है। अब इसको ट्रांसपोज कर लिया तो आपने देखा हमारे p यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है। इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितनी आई है? 3 आई है। अगर सपोज करो ये वैल्यू 3 है तो क्या ये वैल्यू 5 आएगी? देखो ये वैल्यू फिर भी 5 ही आएगी, देखो कैसे आएगी। यस सर, ये ट्रिपलेट हमें है। पर... हाँ बेटा बोलो। सर ये ट्रिपलेट हो गया ना? हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गया बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया, बिल्कुल सही कहा है। ये यही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाता है। लेकिन ट्रिपलेट्स में थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम देखते हैं h कितना आता है। तो हमने लिखा h स्क्वायर इक्वल टू b की जगह 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर, p की जगह 3 लिख दिया तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9। तो h इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 25। तो आपने देखा h की वैल्यू 5, यही वैल्यू 5 ही थी, पहले भी 5 थी, और यहाँ से देखा कि यही रिलेशन होता है। तो अगर हमें कोई दो साइड पता है तो हम थर्ड साइड पता कर सकते हैं। बढ़िया से क्लियर हो गई ये बात की नहीं हुई? यस सर। यस हो सर। गई? ठीक है, यस चलिए सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? अब हम बात करेंगे रेशियोज की कि रेशियोज हैं क्या क्या, साइन कॉस और टेन रेशियोज हैं क्या क्या। तो सबसे पहले हमने बात की है कि ये कैसे निकालेंगे। देखिए तो ये आपको याद रखने हैं, साइन थीटा, अच्छा ये मिटाना नहीं है, हमें एक बार साथ में ही रखना है। तो ए बी सी और यहाँ एंगल हमने लिया है थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, अब देखो यहाँ पर हम जो इसकी साइड है उसका रिलेशन याद करने के लिए क्या करेंगे? एक ट्रिक लेंगे। कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं ये, या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, याद रख पाएंगे ना? क्या? पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल है। या इसका दूसरा और तरीका है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं। समझ गए ना? कई सारी ट्रिक्स बनाई जाती हैं और कई सारी ट्रिक्स है, याद करना है। P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। अब हमारा फर्स्ट रेशियो साइन थीटा का होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर तो ये साइड रहेगी BC, और हाइपोटेन्यूज ये साइड रहेगी, और बेस ये साइड रहेगी। क्योंकि हमने एंगल यहाँ पर लिया है तो बेस हमारा ये होगा। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? उसके बाद आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया BC अपॉन AC। क्या हो गया है? BC अपॉन AC, ये हो गया साइन थीटा। इसी तरीके से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इस एंगल में ये वैल्यू रही है भाई, हमने AC BC अपॉन AC लिखा है तो वो तो हमने नाम के अकॉर्डिंग लिखा है, बाकी का है क्या? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं cos थीटा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC।
cos थीटा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद हमारा थर्ड रेशियो रहेगा टेन का, टेन थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीसी अपॉन ए बी। अब हमने क्या किया, साइन कॉस और टेन देख लिया। अब इनके कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल्स मतलब इसके अपोजिट कह सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करने वाले, इनके हम रेसिप्रोकल देखते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, माइक तो आपका ऑफ है, इसको पढ़ लो। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। पढ़ लिया, फिर पढ़ लो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर कोसेक सेक कॉट। ठीक है, ये हमारा यही सीक्वेंस रहना है, साइन कॉस टेन का और कोसेक सेक कॉट का। तो हमारा ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो वही यहां पर होगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, AB अपॉन BC हो जाएगा, यानी उल्टे हो जाएंगे। डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, इतना काम होगा। या ऐसे कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, AC है, परपेंडिकुलर हमारा BC है। यही बताया था हमने, रिलेशन यही बताया, BC अपॉन AC था, यहाँ AC अपॉन BC हो गया, उल्टा हो गया। सेम है सेक का, देखो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस AC अपॉन AB हो जाएगा। देखो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, इस यहाँ AB अपॉन AC है, यहाँ AC अपॉन AB हो गया। सेम है यहाँ देखेंगे कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन BC। सबको क्लियर हो गया या नहीं हो गया, या सुनो फटाफट बताओ। यस सर। हाँ, कोई डाउट रह गया क्या किसी को, मुझे थोड़ा सा ऐसे डाउट लगा है, किसी को रह गया क्या? नो सर। ठीक नो है, सर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, जहां से हम बढ़िया से क्लियर करते चले। देखिए भाई एक्सरसाइज में तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बुक लेके बैठे हो या नहीं बैठे हो, वो तो मुझे पता नहीं है, मैं देखता हूँ। चलिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो हमें फिगर दिया नहीं है, बनाना है। ट्राइंगल एबीसी में जिसका राइट एंगल बी, हम ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। जिसका राइट एंगल हमें क्या देना है, बी देना है। राइट एंगल हमने बी दे दिया। इसके बाद जो बचे हुए नेम है, भाई एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है तो बी दे दिया, अब ए और सी बचे हैं, उनको आप नोट डाउन कर दो, ए और सी नोट डाउन कर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी समझाएंगे, बढ़िया समझाएंगे। जिसमें कह रहा है ए बी 24 है एंड बी सी 7 है। ए बी तो 24 है और बी सी 7 है। देखो जिसका डर था वही हुआ ना। हमें दो साइड दे रखी है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। हमें क्या पूछा है, साइन ए और कॉस ए। फिर सेकेंड में पूछा है साइन सी और कॉस सी। देखो बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को
क्लियर किया गया फर्स्ट में ही हमें सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। सुनो 24 और AB दिया है हमें 24 और BC दिया है 7, बस ठीक है। AB 24 दिया है, BC दिया है। अब आप ध्यान से सुनो, जो हमने आपको बात समझाई थी, हमने कहा था 90 के सामने की साइड, बहुत बढ़िया बेटा, 90 के सामने की साइड जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, 90 के सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बाय इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रिंकू, हमने लिखा AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे होगा बेटा? क्योंकि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो हम क्या करेंगे? AC की वैल्यू निकालनी है बेटा। देख लो, AC की वैल्यू पता नहीं है, AB की वैल्यू पता है 24 है, BC की वैल्यू पता है 7 है। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576 और 7 का 49 हो गया। दोनों को ऐड करो तो जरा 625 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है? AC स्क्वायर की है। जब हमने AC निकाला तो रूट ऑफ 625 हो गया। कितना हो गया? 625। बताइए भाई अनीश, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बोलो बोलो अनीश खान। नहीं पता सर। अभी बताते हैं। देख कोई बात नहीं, देखो बहुत बढ़िया, भैया मैं आंसर दे दिया। 25 कितना होगा? 25। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 होगा। कैसे होगा वो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसमें आप देखते रहिएगा। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 25 इंटू 25 करोगे तो 625 होगा। तो AC का क्या होगा? 25 हो गया क्या? स्क्वायर रूट 625 का। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ गई अपने पास 25। अब हमने सारी वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान समझना है। काफी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ भी चुके हैं और कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे? साइन A और कॉस A निकालेंगे। देखिए फॉर एंगल A, फॉर एंगल A के लिए बेटा, एंगल A के लिए हमारे पास बेस जो है वो 24 है, परपेंडिकुलर जो है वो 7 है और हाइपोटेनियस जो है वो 25 है। अगर हम एंगल A की बात करें तो हमारा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अगर हम एंगल की यहाँ एंगल A की बात करेंगे तो ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस। चलिए अब साइन A निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हर हर बोलने दो, है ना, तो क्या हो जाएगा? P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H कितना हो गया? 7 अपॉन 25। कॉस ए क्या हो जाएगा? B अपॉन H। हमने कहा फ्रीक्वेंसी याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। तो हमारा ये तो रहा साइन, ये रहा कॉस, ये रहा टेन, ये इधर से उधर चलेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। तो सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। cos इज इक्वल टू B अपॉन H, B की वैल्यू 24 और H की वैल्यू 25। B स्टैंड फॉर बेस, H स्टैंड फॉर क्या? हाइपोटेन्यूस। बता चुके हम आपको। चलिए अब एंगल C के लिए देखो भाई, फॉर एंगल C, एंगल C के लिए देखो बेटा, तो बेस हमारा 7 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? 7, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा बेटा। और हाइपोटेन्यूस हमने बताया चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या है? लॉन्गर साइड है और ये 90 के सामने की साइड है। बहुत बढ़िया। चलिए
तो हम यहाँ बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे साइन सी की। तो साइन सी, अब सी हो चाहे ए हो चाहे बी हो, इससे हमारा ये फार्मूला चेंज नहीं होता है। ये तो क्या कहेगा, ये तो P अपॉन एच ही रहेगा। तो यहाँ सी के लिए P हमारा 24 है और H हमारा 25। फिर cos C की वैल्यू निकालेंगे। cos C के लिए भी ये फार्मूला चेंज नहीं होगा, हमने बताया C हो चाहे A हो, इसके लिए हमारा फार्मूला ये वाला चेंज नहीं होता है। A और C के लिए बेस परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, बाकी का ये फार्मूला वही रहेगा। तो हमारा यहाँ cos क्या हो जाएगा, B अपॉन H, तो B अपॉन H। बोलो बेटा किसको कहां पे समझ में नहीं आया ये बता दो, बोलो बेटा, बोलो बोलो। टीना, सर ये साइन सी वाला एक बार फिर से बताना। हाँ बिल्कुल बताएंगे। चलिए, और तो बाकी को समझ में आ गया, किसी और को कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? साइंस ही तो हम अभी समझाएंगे, बोलो। ये आ गया समझ में। सर हाँ चलिए ठीक है। अब समझिए साइन सी के लिए एक बार और समझ लीजिए। देखो हमारा जब एंगल ये होगा, अगर हम इसको एंगल लेंगे तो हमारा ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो हमने एंगल सी के लिए पी, बी और एच लिख दिया, यानी बी, पी और एच लिख दिया। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यू लिख दी। साइन सी लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, 24 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, वैल्यू पुट कर दी। फिर हम निकालेंगे क्या, cos थीटा, cos सर आ गया समझ cos में। थीटा। बढ़िया से आ गया। देखो कोई यस चीज सर। को हाँ बढ़िया से क्लियर करनी है, वही दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आराम से समझ लो। दिक्कत ये नहीं है कि हम थोपेंगे नहीं बिल्कुल भी, कि नहीं क्यों नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया तो नहीं आया, दोबारा समझेंगे, तिबारा समझेंगे, 4 बार समझेंगे, आएगा जरूर, है ना। लेकिन कोशिश बराबर करनी है, कोशिश नहीं करेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली होती है ना हमेशा। हाँ हमेशा हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी बेटा, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने की ही साइड होगी, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p एंड cot r। देखो tan p और cot r पूछा है, इस तरीके का हमारा फिगर दे रखा है जिसके अंदर पी क्यू आर दे रखा है, यहाँ P है, यहाँ एंगल Q है और यहाँ एंगल R है, ठीक है। अच्छा हमें 12 और 13 वैल्यू भी दे रखी है, ये वैल्यू तो 13 दे रखी है, ये वैल्यू 12 दे रखी है। तो अब क्या नहीं पता है रिंकू हमें, बोलो बेटा क्या नहीं पता है। सर क्यू आर। क्यू आर क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है? सर बेस। बेस है, ठीक है, हम इसको बेस मानेंगे, ठीक है। एंगल आर के लिए तो बेस है और एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है, लेकिन हम यहाँ एक बार बेस मान लेंगे कि नीचे लिखा हुआ है। अगर आप कहेंगे हम तो नहीं मानेंगे बेस, तो मत मानो, परपेंडिकुलर से भी सेम ही वैल्यू आएगी, दिक्कत कोई नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने परपेंडिकुलर मान लिया है तो चेंज हो जाएगा, नो चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग नहीं हो सकती है, यही यही रहेगा। जो वैल्यू ऐसे बेस पर आएगी वही वैल्यू परपेंडिकुलर पर आएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारा चेंजेबल नहीं है, वो सेम रहता है। देखिए तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ये किससे लिया है बेटा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू है कितना, 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस है क्यू आर। नितिन बढ़िया से समझ में आ रहा है बेटा, नितिन? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए
तो यहाँ हो गया 169, यहाँ हो गया 144 और यहाँ हो गया QR²। इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू QR²। बोलो मैं कितना आया? सर 5। ये मयंक नहीं है क्या? यस सर। कितना आया? बोलता कैसे नहीं भाई? अरे सर वो वाईफाई लगा रहा था, नेट पूरा हो गया। चलो तो QR कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा QR आ गया। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड 10p माइनस फाइंड 10p माइनस कॉट R, 10p माइनस कॉट R। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद रखना है कौन सा? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले हमें निकालना है एंगल P के लिए। एंगल P के लिए कौन क्या क्या है? तो फॉर एंगल P हमारे पास B कितना हो जाएगा? P के लिए B हमारा ये रहेगा, बेस ये रहेगा कितना? 12। P रहेगा कितना? 5 और H रहेगा 13। ये किसके लिए है बेटा? एंगल P के लिए है। बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये। समझ में आ रहा है अनीश बेटा? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो हम निकालेंगे 10p की वैल्यू। 10p क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि p अपॉन है साइन कॉस 10, तो 10 हो जाएगा p अपॉन b। p अपॉन b तो 5 अपॉन 12 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर आगे बढ़े। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए यस सर। चलिए अब हम देखते हैं फॉर एंगल R। एंगल R के लिए हमारा B कितना रह जाएगा? 5। P कितना हो जाएगा? 12 और H कितना रह जाएगा? 13। ये तो वैल्यू सेम है। अब हमें क्या निकालना है? कॉट R निकालना है। तो कॉट R देखिए, कॉट R कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन P, क्योंकि हमने क्या बताया? कोसेक सेक कॉट। तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन P। B की वैल्यू 5 और P की वैल्यू 12। तो देखते हो 10p और cot p की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम आ गई है। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालेंगे, निकाल लीजिए। 10p माइनस कॉट r इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, दे आर कैंसल टू ईच अदर एंड रिजल्ट इज 0। बोलो ये अनीश थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। कॉट वाला देखो ना, एक बार फिर समझो। कॉट वाला कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? हैं? बोलो, कुछ कहा है ना? किसने कहा है? मैं देखा नहीं था इधर। किसने कहा? बोलिए क्या कहा बेटा? मैंने एंगल पी का निकाल लिया। हाँ, अब तो समझ में आ गया ना? अब आ गया सर। अब कर। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कोई किसी को डाउट तो नहीं है कहीं पर? क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट तो नहीं है? देखो, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहे हैं हम, उसके बाद सीधा हम पहुंचेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, 3 आप ध्यान से समझ लीजिए। 3, 4, 5 से आप कोई सा पूछ सकते हैं। 3, 4, 5 तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो जहां पर आपका मन कर रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। बोलिए बेटा। सर कोई सा भी बता दो। सर कोई सा भी बता दो। एकदम 3 पे
तो हम थर्ड ही बताते हैं, थर्ड ही बताते सर हैं, फोर्थ बता दो। फोर्थ बता देते हैं। चलिए, लिख रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्या लिख रखा है? 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहां से आप देखोगे cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मल्टीपल वाला कहां पहुंचेगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा 8/15। ये तो cot A की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद अरहर बोलेंगे, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, B/P होता है। ये होता है क्या है, B/P। तो इसका मतलब बेस जो हो गया वो तो हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया है 15। मतलब आपको फाइंड करना है क्या, हाइपोटेन्यूज। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h is equal to अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि सर ये तो पहले नहीं लिखा था आपने, ये इस तरह ऐसा कैसे लिख दिया? एच स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगा दिया, एच का स्क्वायर हटा दिया और अंडर रूट लगा दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर p जो है, p की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर। b की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और 8 का स्क्वायर होगा 8 8 जा 64 तो नहीं होता है? अरे बता भी दिया करो भाई। 289 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। 17 होता है। ये h आ गया बेटा, यानी h की वैल्यू अपने को मिल गई है कितनी, 17। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड साइन a एंड सेक a। तो साइन a बताइए भाई रिंकू, साइन a क्या लिखे हैं, साइन a बोलो बेटा रिंकू, साइन a। अनिश आप बताओ, बोलो 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 दोबारा बोलो। BC upon में AC। यानी हम P/H लिखेंगे ना बेटा, क्या लिखेंगे, P/H। तो P की वैल्यू 15 है, H की वैल्यू 17 है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, P/H यानी 15/17। फिर हमें निकालना है क्या, सेक A। तो सेक A बताइए भाई, दिव्या तुम ही बता दो, बहुत दिन से तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। सेक A क्या होगा, यस सर। सर सेक एच A अपॉन में इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। वेरी गुड, H/B यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू पता है, बेस की भी पता है, तो कितनी होगी 17/8। में बोलो कहाँ किसको क्या, किसको प्रॉब्लम आई, समझ में किसको नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, नितिन शर्मा को तो एकदम से पहले से ही आ जाता है, आंसर फटाक से निकाल के दे रहा है, बहुत शानदार कर रहा है। सर इंग्लिश की हाँ क्लास बोलो, स्टार्ट हो गई सर। हो गई क्या? यस सर। तो यस सर। ले ले लो क्लास ले लो, कल छुट्टी है ना स्कूल की सभी की। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट आप बेटा, तो गुड 2 नाइट। दिन सर कल दिन में कब होगी सर क्लास? हम टाइम दे देंगे, टाइम अभी हम सेट करके दे देंगे, ठीक है, जाओ क्लास लो अभी आप।